You are watching ZTV News. मुरादाबाद में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर पर सराफा व्यापारी आकाश ने रंगदारी और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वीके ज्वेलर्स द्वारा आरोप में कहा, गुंबर पर 25 लाख मांगने और कांग्रेस जिला कार्यालय के भवन विवाद को सेटल करने के लिए दबाव डालने का दावा किया गया। आकाश ने आरोप लगाया कि गुंबर ने 5 लाख लेकर मामले को सुलझाने की बात कही, लेकिन विवाद बढ़ता गया। उन्होंने राहुल गांधी से भ्रष्ट नेताओं को पार्टी से हटाने की अपील की। वहीं गुंबर ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जांच की मांग की और भावुक होकर भगवान शिव का हवाला दिया। कहा कि सत्य सामने आएगा। आपको बता दें, इस मामले ने राजनीतिक हलचल मचा दी है और व्यापारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है। अभी पुलिस या पार्टी स्तर पर औपचारिक जांच की घोषणा नहीं हुई है। सर, मेरे पास उसकी सबसे पहले तो मैं आपको रजिस्ट्री दिखाता हूँ। ये रजिस्ट्री है जो माननीय न्यायालय में भी मैंने प्रस्तुत करी है। मुझे दैनिक समाचार पत्र 10 द्वारा मालूम चला कि 10-8 अगस्त 2025 को कि इन्होंने बदनीयती रखते हुए इसमें न्यायालय में भी बात प्रस्तुत किया है कि हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, ये नहीं है। तो हम अपने सारे पेपर्स को माननीय न्यायालय में आज 12 तारीख में अपने अधिवक्ता के संग जाके हमने पूरा जवाब दिया है और इन पे कोर्ट फीस ना जमा करने के कारण केस को निरस्त करने की उनसे जज साहब से मांग करी है। अच्छा, आपके द्वारा और भी वो शिकायत दी गई है जिसमें आपने बताया है कि चैन का जिक्र किया है और 5 लाख रुपये का जिक्र किया है, वो क्या मामला है? सर, ये मैंने विनोद गुंबर जी को चैन दी है सोने की। ये जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। आपके ऊपर भूतल पे अपने आप को बताते हैं कि हम इस पे काबिज हैं। जो बताते हैं हम इस पे काबिज हैं, लेकिन वो काबिज नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ छपाट है, पूरा सब क्लियर है और सारी संपत्ति मेरी है, सारे कब्जा मेरा है, सब कुछ हमारा है। सर, चेन के मेरा बिल वगैरह सब भी रखा हुआ है। ये सब मैंने उसको, ये इन्होंने हाई कमान में कोई होंगे, नरवाल जी, मैं जानता नहीं पूरा कौन है, बोले उनके, हाँ, बोले उन्होंने उसके लिए कि साहब मुझे चेन खरीदनी है, आप मुझे चेन दे दो, मुझे वहाँ देनी है। तो मैंने दे दिए। उसके बाद पैसे मांगता तो पैसे मिलते नहीं है। फिर बोले अच्छा ऐसा करो, तो पैसे छोड़, तो मुझे 25 लाख रुपए दे सीधे, और तेरा काम, मैं तेरा को सब चीज़ मतलब तेरा जो धरना प्रदर्शन है ऊपर हाई कमान से सेटलमेंट करा दूंगा। मैंने कि सेटलमेंट मुझे करना नहीं, जब मेरे पास मेरी चीज़ है तो मैं किस बात के लिए सेटलमेंट करूंगा आपसे? मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो इन्होंने डरा धमका के, और फिर वो बाबूजी भी हमारे बोले बोले कम वक्त के जान पे और भगवान के माल पे बोले गुजर रही है, गुजर के बोले 5 लाख रुपए हमने बैंक से निकाल कर इनके पास पहुँचाए, चेन के बाद भी। और उसके बाद इन्होंने हमसे कहा, बोले साहब ये बाकी पैसे अगस्त में तुम्हें देने होंगे। हमने इसे साफ मना कर दिया, हमने आपको कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप लोग पीछे पड़ रहे हो हमारे, तो हम अपने आप को बचाते हुए आपको पैसे दे के छुट्टी कर रहे हैं, आपको उसके बाद हम कुछ नहीं देंगे। अब उसी द्वारा इन्होंने हमारे 3 अगस्त को सारी ये तेज़ बारिश के चलते छतें, ऊपर की जो बची हुई छतें थी वो सब ढह गई, लगातार गिर रही थी। हम सब उन्हें नगर निगम को अवगत कराते चल रहे थे, जिलाधिकारी अवगत करा रहे थे। फिर वो 3 तारीख को हमारी सब छतें गिर गई। 3 तारीख के बाद जो कुछ दीवारें शेष बाकी बची थी, उसमें मैंने अपनी लेबर लगवा के वो दीवारें हटवाई। बाजार वालों ने, सब लोगों ने इन्हें फ़ोन करे जिला अध्यक्ष महोदय को कि यहाँ पर ऐसे ऐसे काम चल रहा है, और कोई, तो ये आप ये बताइए, ये लोग ये क्यों नहीं आए? ये कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं चला। इनका ऑफिशियली एक लड़का इनका रात को आकर देख के गया कि ये पूरा मलबा ये गिरा हुआ है, जीने में पूरा भरा हुआ है, फिर भी नहीं आए। मतलब बिल्कुल ये दूध में मक्खी की तरह हमें मतलब यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये मतलब ये क्या करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आती है हमें। विनोद गुंबर जी का कहना है, मैं किसी वीके ज्वेलर्स वालों को नहीं जानता, एक दुकान स्वामी है नीचे, मैं उसे जानता हूँ। भैया नंबर कौन है आपका? क्या मेरे पास जो सबूत है मैं आपको सब समक्ष मैंने आपको प्रस्तुत कर दिए हैं, प्रशासन के समक्ष कर दिए हैं। अब ये वो जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, वो जिस हिसाब से अपने राजनीति का फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। आज तक हमें यही परेशान करना है। सारी रजिस्ट्री हमारे पास जिंदा होने के बाद भी वो कहते हैं कि साहब ये हमारे पास प्रथम तल का वो ही नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है। तो वो तो अपने मुँह से पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं।
और कभी इनकम टैक्स में छापा पड़वाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे, और आप तुम्हारी रजिस्ट्री चेक कराएंगे, तुम्हारी रजिस्ट्री के तुमने बिना चेक दिए ही काम रजिस्ट्री ले ली है। धमकी भी मिल रही है, धमकी भी मिल रही है लगातार। कोई ना कोई व्यक्ति आके कहता है, बोले साहब तुम मार देंगे और तुम ऐसा कर देंगे, जान से मार देंगे। सर्राफा व्यापारी हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को बचाएं, ये बताइए। सर एक आपके जिला कार्यालय को लेकर प्रकरण चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे उस मामले में जो अभी आरोप लगे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी सब मैंने पत्रकार भाइयों को कहा, धन्यवाद करता हूं आपका कि आप मेरी आवाज़, मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा मेरी आवाज़ ऊपर पहुंचेगी। मैंने आपके चैनल को देखा है, आप जो बात करते हैं निष्पक्ष करते हैं। मैंने सबको कहा, पहली बार यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, विनोद गुंबर का जो चरित्र है एक हिंदू के उसमें, हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नित्य दिन शिव के चरणों में बैठ के पूजा करता हूँ। और ये आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल से अगर मैंने उसकी एक कप चाय भी पी हो तो मैं इस पूरे चित्र का गुनाहगार हूँ। मुझे हमारे हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा माननीय हमारी गौ माता है। अगर जो गौ माता की हत्या का दोष पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे अगर मैंने एक कप चाय भी उसकी पी है। दूसरी बात, इसने मुझ पर आरोप लगाया, चैन ले गया, 5 लाख दे दिए, 20 लाख और मांग रहे हैं। उसके लिए एक सबसे बड़ा एक तरीका है, मैं अपने आप को शिव के चरणों का दास मानता हूँ। मेरे माता पिता नहीं है, मेरे माता पिता शिव पार्वती हैं। ये पूरे परिवार के साथ एक लोटा जल मेरे भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दे और ये कह दे कि मैंने सोने की चैन भी दी है, मैंने 5 लाख भी दिए और 20 लाख मुझसे गुंबर जी और मांग रहे हैं, तो मैं उसका दोषी हूँ। उसकी मुझे सज़ा, फांसी की सज़ा मुझे उसकी मिलनी चाहिए। और ये मैं सत्य कह रहा हूँ कि ये मेरे से बार बार संपर्क करता था कि भाई साहब मेरा इसका करा दो। तो मैं इनसे बार बार कहता था कि ये जिला अध्यक्ष नहीं कर सकता, ये पूरा नेतृत्व यहाँ आएगा, मैं आपकी मदद उसमें ये कर सकता हूँ कि आपको नेतृत्व के साथ बैठा सकता हूँ और आपके लिए मैं उनके साथ बार्गेनिंग कर सकता हूँ। क्या चीज़ में मांगे, क्या चीज़ में आपकी बातचीत हो, वो आप जानो और आपका काम जाने। मैं आपकी जो मदद कर सकता हूँ वो हाँ कर दूंगा। जिला अध्यक्ष इसमें कुछ नहीं कर सकता। पहले बयान से आपके मैं नहीं जानते कौन है लेके जेलर साले, मैं ये जानता सिर्फ ये एक दुकान स्वामी जो ऑफिस। मैंने आपको फिर कहा, मैंने बताया आपको, सब लोगों को बताया, 2003 और 4 में ये मेरे साथ अमरनाथ जी की यात्रा पे गए थे। अमरनाथ जी की यात्रा करने के बाद इनसे मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। कभी मैं इनकी दुकान पे नहीं गया, कभी ये मेरे घर नहीं आए, कहीं किसी मेरे शादी विवाह में नहीं आए, किसी मेरे दुख सुख में नहीं आए, मैं नहीं जानता। जब मैं आज से 5 साल पहले जिला अध्यक्ष बना था तब ये मेरे संपर्क में आए। मुझसे इन्होंने कहा कि मेरे भाई मैंने आपके साथ यात्रा करी है, थोड़ा सा उसका प्रेम करके, तब भी मैंने उनसे कहा कि जिला अध्यक्ष हूँ, मदद कर सकता हूँ, जिला अध्यक्ष के हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपका शीर्ष लीडर के साथ बैठ के आपकी मैं वार्ता करा सकता हूँ।